हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आफ्टर 10th कॉमर्स स्ट्रीम अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से फील्ड है जिसके अंदर हम लोग स्टडी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के पहले भी 2 वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, साइंस के ऊपर और आफ्टर 10th स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपने वो दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का वीडियो स्टूडेंट्स कॉमर्स के ऊर पूरा है कि आफ्टर 10th हम लोग कॉमर्स में ऐसे कौन कौन से स्ट्रीम्स है, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ कोर्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि उन कोर्स को करने के लिए कितना समय लगेगा या कितने साल का कोर्स है, कितना फीस रहेगा, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करने वाले नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अगर बात किया जाए कॉमर्स का तो कॉमर्स उन बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब कौन से बच्चे कॉमर्स कर सकते हैं, तो जिन बच्चों को अकाउंट्स में, मैनेजमेंट में जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, जितना रीजनिंग पावर बहुत अच्छा है, ठीक है, जिनको आगे आगे मैनेजमेंट में जाना है या अकाउंटिंग करना है, बैंक रिलेटेड जॉब्स करने हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, कॉमर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो ये उन बच्चों के लिए कॉमर्स बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बहुत हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिथ है कि जो कॉमर्स होता है वह ज्यादा टॉपर बच्चा जो होता है कॉमर्स नहीं लेता है, मतलब एक एवरेज बच्चा कॉमर्स लेता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज कॉमर्स लेने वाले ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा टॉप किए हुए हैं, वो बच्चे भी कॉमर्स करते हैं। तो ये सारा क्या है, मिथ है, क्योंकि उनको नॉलेज होता है कि हमको क्या फ्यूचर हमारा किसमें, हमारा गोल क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, तो उस हिसाब से उनको मालूम होता है कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत गलत है कि जो बहुत टॉपर बच्चे होते हैं साइंस लेते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं कॉमर्स लेते हैं, और जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते वो लोग आर्ट्स लेते हैं। ये बात गलत है। और बात किया जाए कि साइंस और कॉमर्स में दोनों टफेस्ट कौन सा है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि हर एक बच्चे के ऊपर कि वो किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर उसने साइंस ले लिया और पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो साइंस के लिए टफ हो जाएगा। अगर वो साइंस लिए बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है तो साइंस के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि किस तरह का स्टूडेंट है। और दूसरी चीज, उसको पढ़ाने वाले जो टीचर है या कॉलेज है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, ये चीजें मैटर करती है कि उसको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रीम टफ लगता है, ठीक है। तो टफ लैंग्वेज में बात करें तो कॉमर्स भी साइंस के बराबर ही है एक हिसाब से बात किया जाए कि उसके अंदर आपकी एप्टीट्यूड लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप मैथ में एवरेज भी हो ना तो भी इसके अंदर चल जाएगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया। और इसके बाद कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास है जिससे हम लोग कॉमर्स आगे कर सकते हैं। वैसे 11th 12th कॉमर्स करना रहता है, उसके बाद 3 साल का या तो आप लोगों को कोई डिप्लोमा कर दो आफ्टर 12th। कॉमर्स में डिप्लोमा अवेलेबल है, डिप्लोमा करो, या तो आप लोग डिग्री में कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो 3 साल का डिग्री, उसके बाद मास्टर करो, फिर उसके बाद पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, आईटी कोर्सेज हैं कॉमर्स फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, दूसरा बोर्ड आईसीएसई बोर्ड, तीसरा बोर्ड आईबी बोर्ड और चौथा बोर्ड स्टेट बोर्ड। अब इन तीनों बोर्ड में क्या फर्क होता है, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं बताता हूं। अगर हम लोग कॉमर्स सीबीएसई बोर्ड से करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो भी पैटर्न है वो ऑल ओवर इंडिया रहता है, ठीक है ना। और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, इसलिए सीबीएसई से अगर आप कॉमर्स करते हो तो बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज और इसको बहुत बढ़ जाता है, पूरे इंडिया में इसकी मान्यता मिलती है। आईसीएसई बोर्ड, आईसीसीई बोर्ड, ये बहुत ज्यादा टफेस्ट मतलब बोर्ड है एज कंपेयर टू सीबीएसई। तो मैं बोलूंगा नहीं कि आप आईसीएसई बोर्ड से जाइए, और आईबी बोर्ड के बारे में मालूम है, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना। तो अगर आपको आफ्टर 12th आफ्टर मतलब आगे जाके अगर आपको फॉरेन में जाके स्टडी करनी है, आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडी करनी है, तो आईबी बोर्ड इज अ बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट बोर्ड। तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का खुद का बोर्ड होता है, ठीक है। उनका खुद का बोर्ड है, खुद का एजुकेशनल बोर्ड है, तो वो लोग अपने बोर्ड अपने हिसाब से अपने पैटर्न, अपने सिलेबस, अपना करिकुलम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। और बात करें कि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड इस समय सब्जेक्ट का,
तो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट का नाम होता है ना वही अलग होता है, और थोड़ा सा टफ और जो इजी है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले स्टूडेंट्स की इस सीबीएसई बोर्ड जो है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास, अगर हम लोग कॉमर्स लेते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, एचएससी बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले देखते हैं सीबीएसई बोर्ड से अगर हम लोग कॉमर्स करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला मैंडेटरी सब्जेक्ट, मतलब जो आपको कंपलसरी लेना, आपको इनको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे अकाउंटेंसी में हिसाब किताब का नॉलेज दिया जाता है, कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ, ठीक है ना, शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट होती है, ठीक है ना, अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स, वो सारी चीज की नॉलेज दी जाती है। बिजनेस स्टडी, दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी है, जिसके अंदर आप बिजनेस अगर आप आगे करना चाहोगे तो आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस के लॉज मालूम होने चाहिए। ठीक है ना, तो इनकी स्टडी। इकोनॉमिक्स, आप सभी को मालूम है हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल हमको सारी स्टडी जो होती है, जीडीपी, ये सारी चीजें, जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, इनके बारे में आपको मालूम होगा, तो ये इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, और इंग्लिश आपको मालूम है, इंग्लिश जो है ये पूरा एक्सेप्टेबल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, आपको ये इंग्लिश तो आनी चाहिए, इसलिए ये सारा जो 4 सब्जेक्ट है मैंडेटरी है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। उसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो सीबीएसई बहुत ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है आपको। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब ये 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, उसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हो। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। अब मैथमेटिक्स लेने से क्या फायदा है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप लोग सोचते हो कि मेरा मैथ वीक है और मैं नहीं ले सकता, अगर आप एवरेज मैथ भी हो, अगर आपका मैथ्स में 60-65 तक आ जाता मार्क्स, तो आप मैथ्स ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे सीएस हो गया, सीए हो गया, बैंकिंग से एग्जाम्स होते हैं, जिसके अंदर मैथ का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर मैथ्स आप लीजिए। ठीक है, हाँ, ऐसे सीएस और सीए के लिए जरूरी नहीं मैथ्स होना, क्योंकि सीएस जो है पूरा थियोरेटिकल है। ठीक है ना, तो वहां पर मैथ्स काम नहीं आएगा, बट मैथ लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा आपको। फिजिकल एजुकेशन, आप सभी को मालूम है स्पोर्ट्स में कितना फिजिकल एजुकेशन का ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है ना, डाइट के ऊपर, फिर उसके वर्कआउट के ऊपर, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होती है। फिर लीगल स्टडी सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आगे जाके आप एलएलबी करने वाले हो, लॉ करने वाले हो, तो आपको 11th में ही लीगल स्टडी ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टीच किया जाता है। तो लीगल स्टडी आपको 11th में ही ले लेना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आगे जाके आपको कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, अपना खुद का बिजनेस तैयार करना है, ठीक है ना, आप खुद को बिजनेसमैन बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है वो ले लेंगे। रीजनल लैंग्वेज, जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है, मल्टीमीडिया, फाइन आर्ट्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। कंप्यूटर साइंस अगर आगे जाके आप रोबोटिक्स में जाना चाहते हो, फिर कंप्यूटर क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये जरूरी है। बराबर, ये तो मैंने बता दिया मैंडेटरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट किसका, सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, जिसको हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो मैंडेटरी सब्जेक्ट यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश है, आप यहां पर मराठी नहीं तो हिंदी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडियम से आए हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से आए हो तो आपको वो भी लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आप महाराष्ट्रियन हो कि नहीं। ठीक है, अगर महाराष्ट्रियन तो आपको मराठी अच्छी से आती होगी, अगर महाराष्ट्रियन नहीं तो आपको हिंदी अच्छी से आती होगी, तो ये ऑप्शनल है कि आप मराठी लो या तो हिंदी लो। फिर आईटी का भी आपके पास ऑप्शन होता है, अगर मराठी हिंदी का ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस है जहां पर आईटी प्रोवाइड की जाती है। आईटी देने से मेन काम क्या होता है कि आगे जाके आप कंप्यूटर क्षेत्र में भी जा सकते हो, जो कंप्यूटर के रिलेटेड है ना, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, उन क्षेत्रों में भी आप आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरा यही रहेगा कि अगर आपको चॉइस करने में हिंदी, मराठी और आईटी में, तो आप आईटी सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, या तो इंग्लिश सिलेक्ट हिंदी सिलेक्ट कीजिएगा, ओके, या तो फ्रेंच, जर्मन, अदर लैंग्वेज भी आप कर सकते हो। इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स था, यहाँ पर भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये ओसीएम है, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, वो बिजनेस स्टडी जैसा था ना, यहाँ पर बिजनेस स्टडी, तो उसकी जगह यहाँ पर आ गया, सब्जेक्ट का नाम अलग है, ठीक है, कोर वही रहेगा, कोर वही रहेगा। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया या मैथ हो गया,
यहाँ पर सेक्रेटरी प्रैक्टिस ले लो या तो मैथ ले लो। अगर आपको आगे जाके सीएस करना है तो आप सेक्रेटरी प्रैक्टिस ले लो, ठीक है। अगर आपका पहले से डिसाइड है कि मुझे आगे सीएस करना है तो सेक्रेटरी प्रैक्टिस लो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल होता है और बहुत ज्यादा जो बेसिक्स होते हैं सीएस के लिए जो जरूरी है वो आपको सेक्रेटरी प्रैक्टिस में मिल जाएगा। मैथ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या गोल है आपका। उसके साथ आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज की कौन सा कॉलेज किस तरह का ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं फिजिकल एजुकेशन देते हैं, कुछ कॉलेज है मल्टीमीडिया, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और वो ये सब क्या हो गए ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए। अलग अलग कॉलेज का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। वो आपको कॉलेज में इंक्वायरी जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको इंक्वायरी कर लीजिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वहां पर क्या है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करें और सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो समझा, और उन सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत जो भी मुझे नॉलेज था वो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। तो प्रोफेशनल कोर्सेज बीकॉम, ठीक है, बीकॉम करो, फिर उसके बाद एमकॉम करो, फिर पीएचडी करो। बीकॉम करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, ठीक है, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, अदरवाइज टीचिंग कर सकते हो। अगर बीकॉम आपने इकोनॉमिक्स से किया है, बीकॉम का स्पेशलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक्स से किया है कि आपने अकाउंट में किया है, ठीक है ना, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। एमकॉम करने का पीएचडी भी कर सकते हो। बैचलर कोर्सेज इकोनॉमिक्स हो गया, फिर सीए हो गया, फिर सीएस हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है। किसी भी कंपनी का जो डेटा होता है उसको मैनेजमेंट करना, ठीक है ना, हिसाब किताब करने का काम करता है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ये क्या करता है, किसी भी कंपनी का जो भी लॉज होते हैं या कंपनी का क्या लॉज रहेंगे, वो कैसे चलने वाली कंपनी, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी होती है। तो इनके बारे में डिटेल स्टडी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको उसके ऊपर डिटेल स्टडी आपको बता दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए सीए और सीएस के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो। सीए में ये तीनों कोर्स जो है एकदम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, सीए, सीएस और सी में। तो तीसरा कोर्स स्टूडेंट्स है सी में, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, सीए, सीएस और सी में। फिर उसके बाद लॉ कर सकते बीकॉम प्लस एलएलबी, ठीक है। अगर आपने सीएस प्लस एलएलबी किया हुआ है तो आपको ज्यादा महत्व मिलता है कंपनी के अंदर, क्योंकि आप उसका दो काम कर सकते हो, जो सीएस का काम वो भी और एक जो लॉयर होता है, क्योंकि हर एक कंपनी में लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या लीगल जो भी चीजें होती है उनको हैंडल करने का काम कौन करता है, लॉयर करता है। अगर आप सीएस करके एलएलबी करते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। स्टूडेंट्स इधर हम लोग सिर्फ हम लोग देख रहे फील्ड कौन कौन से अवेलेबल, उस फील्ड के अंदर क्या होता है इनके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कोर्सेज, अब कौन कौन से कोर्सेज है मैनेजमेंट के लिए, ये प्रोफेशनल कोर्सेज होती है। जैसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस, ठीक है। फिर बीएचएम होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। फिर रिटेल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के इवेंट मैनेजमेंट के डिप्लोमा होते हैं, उन कोर्स को कर सकते हैं। डिप्लोमा जो होते हैं स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है कि 1.5 साल का है, 2 साल का है, कोई 3 साल का होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज किस तरह का डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहा है, उनके फीस भी अलग अलग होते हैं। डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं, बहुत लोग को इन सारी चीजों में नहीं जाना होता, तो डिजाइनिंग कोर्सेज हमारे पास बीकॉम में अवेलेबल है। इंटीरियर डिजाइन हो गया, इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया हुआ मैंने। टेक्सटाइल डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, कंपनी को भी प्रोडक्ट है उसको डिजाइन कैसे किया जाए ताकि मार्केट में लोगों को पसंद आए, तो प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया। तो ये डिजाइनिंग कोर्सेज हैं जो हमको कॉमर्स में मिलते हैं। इसके बाद आईटी कोर्सेज, अब आईटी कोर्सेज में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन, वेबसाइट्स जो भी आप देख रहे हो आज, इन सारी चीजों को बना सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, ये आईटी कोर्सेज हो गए। इसके बाद अदर कोर्सेज, मतलब इन कोर्सेज को के अलावा भी आप कॉमर्स लेने के बाद कुछ और कोर्सेज भी है जो लोग कर सकते हैं। जैसा पहला मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म है उसके अंदर आप जा सकते हो। फिर एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, आप देख सकते गेमिंग हो गया, ये कार्टून्स हो गए, उसके अंदर कितना
ज्यादा एनिमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जितनी भी मूवी जाती है, जितनी फिक्शन मूवी होती है, वो सब में एनिमेशन का कितना इस्तेमाल हो रहा है। लैंग्वेज कोर्सेज, जैसे आपको किसी लैंग्वेज में स्टडी करनी, फॉरेन लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में, तो उनको लैंग्वेज का मालूमात नहीं होता है, तो एज अ लैंग्वेज आप उनके बीच में कम्युनिकेशन को मतलब हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना। इसके लिए जो भी टूरिज्म कंपनीज रहती है वो बहुत ज्यादा हायर करती है ऐसे लोगों को, क्योंकि वो दो लोगों के बीच में लैंग्वेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, बिकॉज उसको हिंदी नहीं आती है। ठीक है, तो अगर ये इसको बोलेगा तो सामने वाले को हिंदी में समझा देगा, ये हिंदी में बोलेगा तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, जर्मन में ट्रांसलेट करके समझा देगा। तो इन लोगों की जरूरत पड़ती है जब हम लोग किसी टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या ठीक है ना। एरोस्पेस हो गया, डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग, बहुत लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जाने का अच्छा लगेगा, तो लोग ये डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग में काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्कोप है इसका तो बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां से समझ आ गया। तो इससे समझ में आता है स्टूडेंट्स कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, बैंकर, टीचर, बिजनेसमैन, सीए, सीएस, इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डिफेंस, इन सारी चीजों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम आपके लिए सबसे राइट चॉइस रहेगा। ठीक है। हाँ, डिफेंस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स होते हैं। ठीक, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग उसको परस्यू कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, उन बैंकिंग एग्जाम्स को IBPS एक है जो बैंकिंग एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अवेलेबल आप हो सकते हो, रेडी हो सकते हो। जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो बैंकिंग एग्जाम्स है स्टूडेंट्स, वो कोई भी फील्ड का कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है, बट अगर आप कॉमर्स लिए और बैंकिंग एग्जाम कर रहे हो तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आपको उसका डीप नॉलेज होता है, उस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आपके पास होता है। ठीक है, तो ये तो सारी हो गई हमारे पास मतलब कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल है कॉमर्स के अंदर, क्या क्या हम लोग कोर्सेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे कोर्सेज मैंने बताए हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत है। ठीक है, जो जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैंने रिसर्च कर पाया, ये अपने दोस्तों से यहाँ वहां से पूछ के जितना बता पाया उतना मैंने बताया है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में मालूम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी टॉपिक को भी वीडियो चाहिए इसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक को अगला वीडियो चाहिए। स्टूडेंट देखो, बताएंगे सब लोग, अलग अलग फील्ड बताएंगे, ये फील्ड है, वो फील्ड है, लेकिन आप सुनो सबकी, करो खुद की। आपको जो फील्ड अच्छा लगता है उस फील्ड के ऊपर रिसर्च करो, देखो उसका स्कोप कितना है, वो फ्यूचर में स्कोप होना चाहिए। ठीक है, तभी करो। अगर स्कोप नहीं है तो सोचो कि अगर आप उस फील्ड में जाते हो तो क्या स्कोप आप बना सकते हो। ठीक है, देखा जाए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब एक लेवल का स्टूडेंट्स। आप जब कंपनी में काम करने जाओगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका रिजल्ट है, वो सिर्फ कंपनी में एंटर करने के लिए, कि आप उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उस जो भी आपके पास दस्तावेज है उनके हिसाब से आप कंपनी में एंटर करते हो। देन उसके बाद होता है आपकी परफॉर्मेंस, कि आप उस कंपनी में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। बात मेरी समझ में आ रही है। तो स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा डिग्री करने के बाद भी अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर कुछ यूनिकनेस नहीं है, तो आप ज्यादा टिकोगे नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं सीए करने के बाद या किसी फील्ड में, कोई 4 लाख की पैकेज पे, कोई 5 लाख की पैकेज पे, कोई 30 लाख की पैकेज पे, कोई 25 लाख की पैकेज पे। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, वो कितना उसके अंदर स्किल है, वो अपनी एबिलिटी को कितना प्रदर्शित कर पा रहा है। ठीक है, वो कितनी अच्छे चीजों को हैंडल करता है। बात नहीं समझ में आ रही है तो इनडायरेक्टली क्या है, आप स्किल फोकस करो और जो भी फील्ड सिलेक्ट करते हो उसको डिटेल नॉलेज लो, फ्यूचर में स्कोप है कि नहीं वो देखो। फिर बाद में अगर स्कोप नहीं है तो ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं तो करो ही मत, आप खुद बैठो कि आप उसके अंदर कोई स्कोप बना सकते हो क्या। अगर आपको लगता है कि आप लोग कोई स्कोप उसके अंदर बना सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग उस चीज को कीजिए। जब आप स्कोप बना दोगे तो आपके पीछे बहुत लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जो आज से 10 साल पहले इनका कुछ भी मतलब नहीं था, लेकिन आज वो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप जो पसंद करते हो, आपको जो अच्छा लगता है वही करो, दूसरों की मत सुनो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आर्ट्स के ऊपर अगली वीडियो आने वाली कि हम लोग अगर आर्ट्स लेते हैं तो कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है, तो अगली वीडियो के अंदर आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।